जय हिंद साथियों। आज की इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं समान सदिश पॉइंट नंबर 3। हम टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समान सदिश क्या होता है। समान सदिश ऐसे सदिश जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में हो, एक ही दिशा में, ठीक है। एक ही दिशा यानी समान दिशा। जिसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, समान है, ठीक है। परिमाण में भी हम मान लेते हैं कि समान है। इनको ए बी दे देते हैं, इनको सी डी दे देते हैं, सी डी दे देते हैं। अब मान लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है भाई, समदिश सदिश। क्या है अगली पॉइंट, चौथी, समदिश सदिश, ठीक है भाई। समदिश सदिश क्या होता है भाई, यदि दो सदिश एक ही दिशा में, दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उन्हें समदिश सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए मान लेते हैं, इनको वेक्टर बी मान लेते हैं। ये भी दोनों एक ही दिशा में है, ये भी समदिश। अच्छा, समान सदिश और समदिश सदिश में बहुत नॉर्मली डिफरेंट है। इसमें क्या है भाई, इसमें परिमाण भी बराबर होने चाहिए, बट इसमें परिमाण नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। कोई वेक्टर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अगली पॉइंट की तरफ चलें एक आधा पेश करते हैं, ठीक है। देखिए कहते हैं ना भाई, लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद, लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद, हम जैसे लौंडे आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। आप भी लगा सकते हो। हम लड़के हैं ना यार, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चलिए ठीक है, अगली पॉइंट क्या है भाई, विपरीत दिश सदिश। क्या होता है भाई, विपरीत दिश सदिश। पांचवा है विपरीत दिश सदिश। अच्छा, इससे ही स्पष्ट हो रहा है भाई कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि दो वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं एक की डायरेक्शन अगर इधर है वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। यही हो जाएगा भाई विपरीत डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसी के पैरेलल एक आएगा और ऋणात्मक सदिश, छठवां। क्या होगा भाई, इसी डायग्राम पे ले लेंगे, ऋणात्मक सदिश। अब देखिए भाई, इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ दिश यानी दिशा की बात कर रहा है, इसमें सिर्फ दिशा विपरीत होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है ऋणात्मक सदिश जो होता है, ये कह रहा है कि इसमें दिशा तो विपरीत होनी ही चाहिए, दिशा तो विपरीत होनी ही चाहिए, साथ में परिमाण जो है वो भी एक जो है ऋणात्मक होना चाहिए, विपरीत हो उसे परिमाण के सदिश के परिमाण के बराबर, परिमाण एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर, ठीक है, परंतु दिशा विपरीत हो उसे। कह रहा है कि ये जो है इसका परिमाण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर इसका 5 यूनिट है तो इसका भी 5 यूनिट होना चाहिए, पर दिशा में विपरीत होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिशा जो है विपरीत होना चाहिए, परिमाण से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए इसको अगर 3 यूनिट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 5 यूनिट,
तो ये तो भाई डायरेक्शन चेंज है, लेकिन ये परिमाण में बराबर नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होना चाहिए, तभी तो परिमाण बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगली वाली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसे अरेंज करें। आइए देखिए, यमुना प्रसाद जी कहते हैं, उनकी भी बात को पेश कर देते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या होगा। अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या होगा। अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या होगा। अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या होगा। अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या होगा। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोने जाते हो। ब्रह्म बेला का मतलब समझ रहे हो भाई। ब्रह्म बेला मतलब जो सुबह में स्नान का टाइम होता है, जो गंगा नदी या यमुना नदी के घाट पर जाते हैं लोग नहाने के लिए, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए। ठीक है, तो आइए फिर से पेश करते हैं। यमुना प्रसाद जी कहते हैं तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या होगा। अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या होगा। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वहीं सरयू का पानी अगर खौलने लग जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अगली पॉइंट क्या है भाई, सातवें है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश। ठीक है भाई, ये देखिए भाई क्या कह रहे हैं। यदि सदिशों की क्रिया रेखा एक ही है या एक ही रेखा के समांतर हैं तो उन्हें समरेखीय सदिश कहेंगे। भाई क्या कह रहे हैं भाई, यदि कोई दो सदिश रेखाएं हैं और एक ही हैं या एक ही रेखा के समांतर, मान लीजिए एक सदिश है ये है, एक सदिश ये है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एक ही रेखा के समांतर हो तो उन्हें समरेखीय सदिश कहते हैं। वही समदिश सदिश समरेखीय सदिश दोनों लगभग सेम ही जैसा है। ठीक है, समरेखीय सदिशों के विपरीत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो समरेखाएं या समांतर सदिश हैं तो एक सदिश यम इस प्रकार होगा। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिए तो उसमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है यार, वही होता है। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं भाई सदिशों का योग। ठीक है, पॉइंट को खत्म कर देते हैं। जो ये सब नॉर्मल चीजें थी, ये सब ज्यादातर कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सब फालतू वाली बकवास चीजें। हाँ, इतना ध्यान रखो कि भाई कहीं भी वेक्टर दर्शाओ तो उस पे जो है एरो का निशान दो। जैसे मान लीजिए हमको वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर बी लिखना, ये सब ध्यान रखो। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम जो जानेंगे सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन। सदिशों का योग। ठीक है भाई, सदिशों का योग। अच्छा देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो अब इस पे अगर कोई वेक्टर हम दूसरा जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखते हैं भाई, इसके जो है टेल पर नहीं हम जोड़ते हैं, टेल पर नहीं हम जोड़ते हैं, इसके नीडल पे जोड़ते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कहते हैं भाई इसके नोक पे जोड़ते हैं, इसकी पूंछ पर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो नोक पर जोड़ते हैं तो जो दूसरा वेक्टर जो रहेगा उसकी, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दूसरा हमने लिया और ये वेक्टर बी है, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब वेक्टर हो गया, इसे ये भी लिखा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, तो वेक्टर बी को ए में जोड़ने का तरीका यही होता है कि ए का जो नीडल है यानी जो नोक है और बी वाले का जो पूंछ है उससे पूंछ नोक पर पूंछ से जोड़ेंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से वेक्टर जुड़ जाएगा, वेक्टर बी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जुड़ गए, इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं भाई? वेक्टर एडिशन। तो देखिए अगर मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम डॉटेड लाइन से अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से अगर इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई? यही वेक्टर एडिशन हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, अब हम जानेंगे सदिशों के गुणधर्म। ठीक है भाई, अब हम जानेंगे सदिशों के गुणधर्म। आई, ये सब खचड़ा चैप्टर होता है, सब जितने एप्लीकेशन वाले चैप्टर या थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं सब खचड़ा चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई सदिशों के गुणधर्म। कौनो टीचर ना इसका ड्राइवरेशन करवाएगा। ड्राइवरेशन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस ड्राइवरेशन का कोई महत्व नहीं, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इस पॉइंट के बराबर इतना होता है। ठीक है, नहीं तो फालतू में इसमें टाइम तो बर्बाद होगा ही होगा, आपकी खोपड़ी ऊपर से खराब होगी, पता चलेगा ये हैंग करेगा, ये तो समझ में आएगा नहीं, पीछे की भी चीजें भूल जाओगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होता है भाई? पहला होता है क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब देखिए भाई क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है? अगर कोई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर है जिसको हम जोड़ रहे हैं ए और बी में, ठीक है, समीकरण 1 और 2, ठीक है, तो क्या होता है भाई? वेक्टर बी प्लस ए के भी रूप में जोड़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये जो है क्रम विनिमय नियम कुछ इस प्रकार रहता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी उसी को क्रम बदल के योग कर देता है। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है भाई। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम होता है, ये कह रहे हैं भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, यानी दो वेक्टर को एक साथ में जोड़ेंगे प्लस एक वेक्टर होगा, और उसके बाद इसका थोड़ा सा क्रम चेंज कर देते हैं, तो इसमें हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको ब्रैकेट लगा। ये क्या है भाई? साहचर्य नियम। ये क्या है? साहचर्य नियम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलें अगली पॉइंट की तरफ। अगली पॉइंट की तरफ चलें।
चलिए भाई अगली पॉइंट की तरफ चले। तो हम अब जानेंगे कि जो है एक सदिश का एक अदिश से गुणन। ठीक है, अब क्या हम जानेंगे भाई, एक सदिश का एक अदिश से गुणन। एक आधा पेश किया जाए एनर्जेटिक होने के लिए। अरे हमारे पास ना पिटारा है, पिटारा बक्सोदी का पिटारा है हमारे पास। कौन सा मोटिवेटेड टाइप का सुनाया जाए? हम्म। चलिए ठीक है, पेश करते हैं। सब मोटिवेटेड है यार, एक भी अच्छा नहीं। चलिए ठीक है, हम पॉइंट बताते हैं, छोड़िए बाद में देखेंगे उसको। एक सदिश का एक अदिश से गुणन। ठीक है, एक सदिश का एक अदिश से गुणन। ठीक है भाई, देखिए तो एक सदिश का एक अदिश से किस प्रकार गुणन होता है। मान लीजिए पहला पॉइंट लेते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसमें हम यम से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, या इसको हम ये भी कर सकते हैं, वेक्टर ए में एम को कांस्टेंट को आगे पीछे किधर से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है एन वेक्टर है, इसमें भी हम से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये भी एक जो है प्रगुण में ही चलता है, या ये भी लिख सकते हैं एन एम वेक्टर ए, कोनो दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरा प्रगुण क्या है, तीसरा प्रगुण है, कह रहा है कि भाई अगर कोई वेक्टर ए ना, इसमें जो है हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा रहे हैं एम प्लस एन, तो इसको हम आगे पीछे भी कर ही सकते हैं। ठीक है, इसको अंदर नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए चौथा प्रगुण और ये लास्ट है। ठीक है, ये चलता है एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये चलता है एम वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी। ठीक है, नॉर्मली चलता है यार, इसमें कुछ चेंजिंग विशेष नहीं है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और जान लेते हैं और इससे आज की लेक्चर्स को एंड करते हैं। कल से जो एक्सरसाइज करेंगे, कह रहे हैं भाई स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति, ठीक है, सदिश। देखिए स्थिति सदिश किस प्रकार से चलता है, किसी बिंदु O के सापेक्ष, किसी बिंदु O के सापेक्ष अगर बिंदु P के सदिश OP को बिंदु P का स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, जिसे देखिए मान लीजिए कोई बिंदु ये है O और यहाँ से एक सदिश हमने ले लिया P बिंदु तक। ठीक है, तो देखिए बिंदु P के सदिश, इसको क्या बोलेंगे भाई, सदिश OP, वेक्टर OP को बिंदु P का स्थिति सदिश कहें। जो वेक्टर OP होगा वो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। बस यही होता है, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है। कल से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप देखते रहिए मौर्य जी को।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।